शादी पार्टी में लड़की कैसे पटाए। शादी में ज्यादातर लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं और लड़कियों को देखते ही लड़कों को उन्हें इम्प्रेस करने का मन करता है, और करें भी क्यों ना, क्योंकि शादी में लड़की इतनी खूबसूरत जो होती लगती हैं। अगर आप भी किसी शादी में जाने वाले हैं या फिर आपके घर में शादी होने वाली है, तो फिर आप शादी में लड़की पटाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप नहीं जानते कि शादी में लड़कियों को कैसे पटाया जाता है, तो आप इस वीडियो में बताए टिप्स को फॉलो करके लड़की पटा सकते हैं। शादी में लड़की पटाना काफी आसान होता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं काफी सारी लड़कियां होती हैं। तो आप किसी भी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक साथ 2 लड़कियों को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रेस करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि पार्टी में अगर आप शादी में किसी लड़की को पटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना हुलिया सुधारना होगा। मतलब यह है कि अगर आप शादी में किसी लड़की को पटाना चाहते हैं, तो आप हैंडसम बनकर जाए। सूट ना भी हो तो शर्ट पैंट में ही खुद को अच्छे से तैयार करें, बाल सेट करें और परफ्यूम लगाकर शादी में जाएं। क्योंकि जिस तरह आप शादी में सुंदर लड़कियों को देखते हैं, वैसे ही लड़कियां भी सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही देखती हैं। इसलिए हैंडसम और चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ शादी में जाएं। नंबर 1, लड़कियों को देखें। बन-ठन कर शादी में जाने के बाद आप पूरे मैरिज हॉल में अपनी नज़र दौड़ाइए और लड़कियों को देखिए। सभी लड़कियों में आपको कौन सी लड़की से पहले यह डिसाइड कीजिए। लड़की डिसाइड कर लेने के बाद आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। ज्यादातर लड़के एक साथ कई सारी लड़कियों को इम्प्रेस करने लगते हैं, जिसके वजह से लड़कियां उनसे इम्प्रेस नहीं होती है। नंबर 2, लड़की से नैन मटक्का कीजिए। शादी में जो लड़कियां को सबसे सुंदर लगती हैं, आप उस लड़के के आसपास रहिए और बीच बीच में लड़की की तरफ देखिए। आपको लड़की को छोड़ते नहीं रहना है, बल्कि बीच बीच में हल्के हल्के लड़की को देखना है। अगर लड़की आपको उसे देखते हुए पकड़ लेती है, तो आप 2-3 सेकंड तक उसकी आंखों में देखिए और फिर अपनी नजरें हटा लीजिए। आप 2 से 3 बार यह चीज कीजिए। ऐसा करने पर लड़की को यह समझ आ जाएगा कि आप उसे पटाना चाहते हैं। नंबर 3, लड़की के सामने दूसरी लड़कियों से बात कीजिए। नैन मटक्का करते हुए आपको उस लड़के के सामने अपनी दूसरी लड़की दोस्तों से बात करनी है। इस लड़की को ऐसा लगेगा कि लड़कियां आपको काफी पसंद करती हैं और उसका भी अटेंशन आपकी तरफ आएगा। नंबर 4, लड़की से बात करने के बहाने ढूंढे। इन सभी चीजों के बीच आप कोई लड़की से बात करने का कोई बहाना ढूंढना है। शादी में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो एक बहाना ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए एक अच्छा बहाना ढूंढकर लड़की से बात शुरू कीजिए। आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करना है, जिसे लड़की को यह बिल्कुल ना लगे कि आप उसे पटाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, लड़की से जान पहचान बढ़ाए। बातचीत शुरू करने के बाद आप लड़की से जान पहचान बढ़ा सकते हैं। लड़की वालों की तरफ से है या लड़कों वालों के तरफ से। इस तरह की बातें पूछकर आप लड़की के बारे में और जानकारी निकाल सकते हैं। जब लड़की आपको अपने बारे में बताए, तब आप अपने बारे में भी लड़की को बताइए। नंबर 6, लड़कियों से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातें कीजिए। जब आपको लगे कि आपके और उस लड़की के बीच बातचीत होनी शुरू हो गई है, तब आप अपने बातों को और इंटरेस्टिंग बनाइए। किसी ऐसे टॉपिक पर बात कीजिए जिसमें लड़की को भी मज़ा आए। आप फ्यूचर या गोल रिलेटेड टॉपिक पर आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं जिस पर लड़की को भी बात करने में इंटरेस्ट आएगा। आप कुछ हंसी मजाक की बातें कर सकते हैं, जिससे लड़की को आपके साथ अच्छा लगेगा। नंबर 7, लड़की के सामने आकर्षक दिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपनी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाना होगा, क्योंकि आकर्षक पर्सनालिटी के ऊपर लड़कियां बहुत जल्दी फिदा हो जाती है।
और वह भी ऐसे लड़कों को पसंद करती है जो कि दिखने में आकर्षक होते हैं। इसलिए आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर अच्छे लगे। आपको ऐसे ही उठाकर कोई भी कपड़े नहीं पहन लेने हैं। आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर में ध्यान देना है। आपको अपनी स्किन कलर के हिसाब से ही कपड़े पहनने हैं। इसके बाद में आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको जिम जाकर अपनी बॉडी को अच्छे से फिट कर लेना है ताकि लड़कियां आपकी फिट बॉडी को देखकर प्रभावित हो सके। इसके बाद में आपको अपने जूतों के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको अपनी बॉडी की शेप और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही जूते पहनने हैं। इसके बाद में आपको अपने हेयर स्टाइल के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको अपना हेयर स्टाइल ऐसा रखना है जो कि एक अच्छा हेयर स्टाइल हो और जिसे देखकर आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा एनहांस हो जाए। अगर आप इन तरीकों का पालन करते हो तो निश्चित तौर पर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और आप जिस लड़की को पसंद करते हो उसे प्रभावित भी कर पाओगे। नंबर 8, अपनी स्माइल से लड़की को आकर्षित कीजिए। लड़कियों को हंसने, खेलने और मज़ेदार बातें करने वाले लड़के पसंद आते हैं। इसलिए आपको अपने चेहरे के ऊपर भी हल्की सी स्माइल बनाकर रखनी है। आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना लेनी है जिसमें कि आपका हंसता हुआ चेहरा भी शामिल होगा। जैसे ही आप जिस लड़की को पसंद करते हो उसे देखेंगे तब आपको हल्की सी स्माइल उस लड़की को देनी है और उस लड़की को प्रभावित कर देना है। जैसे ही वह लड़की आपकी अच्छी पर्सनालिटी देखेगी, कोई भी लड़की कैसे पटाए और आपके चेहरे के ऊपर स्माइल देखेगी, वैसे ही वह आपकी तरफ देखकर आकर्षित हो जाएगी और वह मन ही मन खुश हो जाएगी। नंबर 9, अपनी आंखों से लड़की को प्रभावित कीजिए। इसके बाद में आपको लड़की के साथ में आंखों से आंखें मिला लेनी है क्योंकि प्यार का खेल आंखों से ही शुरू होता है। इसलिए आपको उस लड़की के साथ में आंखें मिलाकर कुछ सेकंड तक आंखों में आंखें डालकर रखनी है जिससे कि आप आंखों के माध्यम से उस लड़की के दिल में उतर जाएंगे। इसके बाद में आपको उस लड़की को हल्की सी स्माइल भी पास करनी है। अगर वह लड़की भी बदले में आपको हल्की सी स्माइल देती है, कोई भी लड़की कैसे पटाए, तब यह आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वह लड़की भी आप में दिलचस्पी ले रही है और वह भी आपसे बातचीत करना चाहती हैं। नंबर 10, बात करने की कोशिश कीजिए। जब आपको लड़की की तरफ से भी हल्की सी स्माइल का इशारा मिल चुका है, तब आप समझ लीजिए कि वह लड़की भी आपसे बातचीत करना चाहती है। तब आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उस लड़की के पास जाकर बातचीत करना शुरू कर देना है और उस लड़की को भी अपनी बातों से नॉर्मल कर देना है। आपको किसी रोचक विषय के ऊपर ही उस लड़की से बातचीत शुरू करनी है। अगर आप कोई सीरियस मैटर उस लड़की के साथ में छेड़ कर बैठ जाएंगे, तब हो सकता है कि वह लड़की आपके साथ में ज्यादा देर तक बातचीत ना करें और वह आपकी बातों से बोर हो जाए। इसलिए आपको उस लड़की को बोर नहीं करना है और उसके साथ में रोचक विषय के ऊपर ही बातचीत करनी है। कोई भी लड़की कैसे पटाए, बीच बीच में आप उसको जोक्स सुनाकर भी नॉर्मल कर सकते हो जिससे कि वह लड़की भी आपके साथ में बातें करने में दिलचस्पी ले और आपकी बातचीत ज्यादा लंबे समय तक हो सके। नंबर 11, लड़की के दिल में उतर जाइए। आपको उस लड़की के साथ में बातचीत करते हुए बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको उस लड़की के साथ में नजरें मिलाकर ही बातचीत करनी है और नजरों के माध्यम से ही उस लड़की के दिल में उतर जाना है। आपको उस लड़की को ऐसी रोचक बातें और मज़ेदार बातें सुनानी है कि जिससे कि आप उस लड़की के दिल में अपने लिए जगह बना लो। आपको अपना पूरा 100% वहां पर देना है जिससे कि वह लड़की आपसे पूरी तरीके से आकर्षित हो जाए और वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी कि कितना अच्छा लड़का है जो इस तरीके से बातचीत कर रहा है। नंबर 12, छोटे मोटे कामों में लड़की की मदद करें।
अमूमन 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़की का फोन आ ही जाता है। अगर वह आप में थोड़ी भी दिलचस्पी लेती हुई तो इसके बाद में आपको जब उस लड़की का फोन आने लग जाए तब आपको बड़े ही प्यार से और स्नेह से उस लड़की के साथ में बातचीत करनी है और आपको उसके नज़रों में एक अच्छा लड़का बनना है। इसके अलावा जब भी उस लड़की को आपकी मदद की जरूरत हो तब आपको अपने सारे कामों को छोड़कर उस लड़की की मदद के लिए पहुंच जाना है और जितना हो सके उस लड़की की मदद करनी है। इस तरीके से आप उस लड़की के धीरे धीरे करके दिल में उतर जाएंगे। कोई भी लड़की कैसे पटाए और उस लड़की को यह लगेगा कि यह लड़का कितना अच्छा है जो हर बार की मेरी मदद के लिए आ जाता है। नंबर 13, लड़की के दोस्त बन जाए। लड़की के साथ में प्यार और स्नेह वाला व्यवहार रखते हुए और उस लड़की की छोटे मोटे कामों में मदद करते हुए कोई भी लड़की कैसे पटाए। आपको उस लड़की का अच्छा दोस्त बन जाना है। जब आप उस लड़की के अच्छे दोस्त बन जाएंगे और वह लड़की अपने मुंह से कहने लग जाएगी हाँ वह आपको अच्छा दोस्त समझने लग गई है, तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ही सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपको लड़की के साथ में फ़ोन के ऊपर बातचीत करते हुए धीरे धीरे करके उसको अपनी आदत भी लगवा देनी है। आपको ऐसा माहौल बना देना है कि जब ना आए। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए नेचुरल तरीके से लड़की को अपने प्यार में पागल करना है। नंबर 14, लड़की को खाने पर बुलाएं। इसके बाद में आपको उस लड़की को अपने और करीब लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस लड़की के ऊपर थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, जैसे कि आपको उस लड़की को कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच के लिए इनवाइट करना होगा। हो सकता है कि वह पहली बार में आपको आने के लिए मना कर दे, लेकिन जब आप 2 से 3 बार उसको प्यार से कहोगे तो वह लड़की आपके साथ में लंच करने के लिए राजी हो जाएगी। आपको उसको लंच करवाने के लिए शहर का कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लेना है। उसके बाद में आपको उस लड़की के पसंद का खाना ही वहां पर ऑर्डर करना है और फिर आपको वहां पर लड़की का 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाना है। सारे पैसे आपको ही खर्च करने हैं। इसका मतलब यह है कि जितना भी बिल वहां पर खाने का बनता है, कोई भी लड़की कैसे पटाए वह पूरा बिल आपको ही चुकाना है, क्योंकि लड़कियों को पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वह हमेशा यह चाहती है कि उनका पार्टनर ही उनके ऊपर सारा खर्चा करें। अगर आप इस तरीके से उस लड़की को कहीं लंच के लिए ले जाएंगे तब उस लड़की को मन ही मन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और वह आपको और ज्यादा पसंद करने लग जाएगी। नंबर 15, लड़की को प्रपोज करें। इसके बाद में जब वह लड़की आपके साथ में फ़ोन के ऊपर घंटों बातचीत करने लग जाए और रातों को भी आपके साथ में फ़ोन के ऊपर बातचीत करें और दिन में भी पूरा दिन आपके साथ में लगी रहे और वह आपको बार बार मिलने को कहे, तब आप समझ जाइए कि यह लड़की अब आपके प्यार में पड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। बस आपको कोई अच्छा सा मौका देखकर इस लड़की को प्रपोज कर देना है। आपको देखना है कि कोई अच्छा दिन, जैसे कि इस लड़की का बर्थडे या फिर वैलेंटाइन डे, इन दोनों में से जो भी दिन नज़दीक आ रहा हो, उस दिन आपको उस लड़की को छोटा सा गिफ्ट देकर एक गुलाब के फूल के साथ में इस लड़की को प्रपोज कर देना है। कोई भी लड़की कैसे पटाए, अगर आप इन तरीकों का पालन करेंगे तब आप निश्चित तौर पर उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना पाएंगे। इन तरीकों का पालन करके आप किसी भी लड़की को पटा सकते हैं। नंबर 16, बात करते करते नंबर ले लीजिए। अच्छी खासी बात हो जाने पर आप बात बात में लड़की से कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए उसका नंबर ले लीजिए। आपसे काफ़ी देर बाद होने के बाद लड़की को आपके नंबर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, नंबर लेने के बाद आप खुद ही स्मार्ट है। अगर आपको ना लड़की का नंबर मिल गया तो अब आप खुद ही जानते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मतलब यह है कि अब आपको लड़की को फ़ोन कॉल्स और मैसेज के ज़रिए लड़की को पटाना है और यह काम तो आप आसानी से कर लेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप आसानी से शादी में किसी भी लड़की को पटा सकते हैं।
इसीलिए ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को ध्यान से देखें और समझें, तभी आप लड़की को पटा पाएंगे। हमारे इस वीडियो शादी पार्टी में लड़की कैसे पटाए को पढ़ने के बाद आप आसानी से किसी भी शादी पार्टी में जाकर लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और अगर कोई लड़की पट जाए तो आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारे काम पसंद आया हो तो सब में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।